नमस्कार, हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो आज मेरा जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, ये 25-30 मिनट का ये वीडियो होगा। आज देखूंगी नो कंटेक्स्ट सिचुएशन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो भी नो कंटेक्स्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनके एनर्जीज़ प्लस आपके प्रेजेंट एनर्जीज़, पार्टनर्स के प्रेजेंट एनर्जीज़, क्या क्या सॉल्यूशन निकल कर आते हैं यूनिवर्सेस के गाइडेंसेस के द्वारा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है। जब कभी भी आपके सामने आए तब भी ये रेजोनेट करेगी। तो फ़िलहाल आप लोग अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान रखिए और उनका चेहरा आपके दिल में लाइए और रिलैक्स होकर, पॉजिटिव थिंकिंग होकर सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिएगा। क्योंकि मैं अभी कार्ड्स शफलिंग करूँगी। जब भी कार्ड्स शफलिंग करूँगी, जो भी मेरे प्यारे व्यूवर्स अभी देख रहे हैं वही एनर्जीज यहाँ पर रेजोनेट होगी, कनेक्टेड होगी। तो और एक चीज़, ये जो रीडिंग है ना, ये कोई व्यक्ति विशेष या राशि विशेष, मतलब ज़ोडिएक साइन विशेष रीडिंग नहीं है। ये कोई भी उम्र के व्यक्ति या कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। ये फीमेल मेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज से मतलब है, इंटेंशन से मतलब है। और टॉपिक है नो कंटेक्स्ट सिचुएशन, करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर्स एंड प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ योर्स। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आप अपने अपने पार्टनर्स का चेहरा ध्यान में कीजिए, नाम ध्यान में कीजिए, रिलैक्स होकर बैठिए। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस, मैसेजेस ज़रूर से ज़रूर होंगे। और यूनिवर्सेस के गाइडेंस हमेशा हमेशा इंटेंस होते हैं और करेक्ट ही होते हैं। तो मैं कार्ड शफलिंग कर लेती हूँ। तब तक आप अपने अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान में रखिए। ओके, पहला कार्ड आया है ये द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं इधर रख देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। फिर थोड़ा और शफलिंग कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी उलझन में है, नो कंटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या क्या मार्गदर्शन है। ओके, यूनिवर्स ने एक और कार्ड दिया है, ये है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, फिर से आप लोग अपने अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है मेरे प्यारे व्यूअर्स। जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तब भी से ये रेजोनेट करेगी। तो देखते हैं अगला कार्ड क्या निकल कर आते हैं। ओके, वेरी इंटेंस एनर्जीज। अगला कार्ड आया है द सन की एनर्जी, सूर्य देवता की एनर्जीज निकल कर आए हैं, है ना। और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। और एक कार्ड मैं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मैं रैंडम शफलिंग करके ही कार्ड्स लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मैं। ओके, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है द फूल कार्ड। जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप रिलैक्स होकर बैठिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट होकर बैठिएगा, तभी यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल पाएंगे। तो मैं ये कार्ड्स फ़िलहाल इधर रख देती हूँ क्योंकि ये शफलिंग हो चुका है मेरा। ओके, तो पहले मैं, आप लोग देख रहे हैं ये 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला है द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और दूसरा है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तीसरा है द सन कार्ड, और लास्ट वाला कार्ड है द फूल कार्ड। ओके, मैं ये 3 कार्ड्स अभी इधर रख देती हूँ, फिर एक एक करके मैं निकालूंगी। ओके, तो इधर इसको, इन 3 कार्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ। ठीक है मेरे प्यारे व्यूवर्स। ओके, तो चलिए प्रभु का नाम लेकर यूनिवर्स को ध्यान करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया है द 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉपिक क्या था? नो कंटेक्स्ट सिचुएशन, करेंट एनर्जीज।
और रेमेडीज़ भी देखेंगे, क्या क्या रेमेडीज़ आएंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब भी इस तरह के सिचुएशन में रीडिंग में आते हैं तो यहाँ पर मुझे एक कठिन, भावनात्मक रूप से ठंडी और अकेलेपन की स्थिति को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 2 आदमी हैं, एक औरत है, एक आदमी है, ये लंगड़ा रहे हैं। यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ का तूफ़ान हो रहा है, ठिठुर रहे हैं ठंड से, एक अच्छे चल भी नहीं पा रहे हैं, लंगड़े हैं, है ना। यहाँ पर एक विंडो जैसा भी है जहाँ पर एक हैप्पीनेस का साइन भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखिए हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंडे से ठिठुर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बोला, यहाँ पर एक कठिन, भावनात्मक रूप से ठंडी और अकेलेपन की स्थिति को दर्शा रहा है। ओके, तो अगर मैं आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या पार्टनर, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, पार्टनर के वर्तमान भावनाएं अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर मुझे आइसोलेशन की एनर्जीज, अकेलापन, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एनर्जीज भी आएंगे, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं पार्टनर, स्पेसिफिकली ये लव इंटरेस्ट के लिए है, ठीक है। तो अकेलापन और अलगाव महसूस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अभी जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, आपके पार्टनर को इस समय बहुत बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है या हो रही है। हो सकता है कि वे भी इस दूरी से आहत हों, है ना, लेकिन किसी कारणवश पहल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बात सच है ना, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल व्यूज़ ही आएंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग ही आएंगे, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 की एनर्जीज है, आइस है, इम्बैलेंसिंग की एनर्जीज हैं। चलिए और थोड़ा अंतर्दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन, जैसे सस्पिशियस एनर्जीज, आत्मसंदेह। आपका पार्टनर ये महसूस, मतलब उन्हें ये महसूस हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, या वे खुद को इस रिश्ते के लायक नहीं समझ रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हर किसी के साथ लागू नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे व्यूवर्स वर्ल्ड के कोने कोने से व्यूवर्स देख रहे हैं, तो ज़बरदस्ती आप इस रीडिंग में फिट मत कीजिएगा। जिन जिन पर भी ये फेजेस लागू है, जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, वो तो लिंक कर पाएंगे ना, जो भी मैं बात बोल रही हूँ, तो उन्हीं के लिए है ना। तो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो वही आप पिक कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं बोल रही थी, वे खुद को इस रिश्ते के लायक नहीं समझ रहे हैं, यह बात तो तय है। क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, मुझे सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मानसिक संघर्ष भी दिखाई दे रहे हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का संबंध अक्सर मेंटल, मानसिक, इमोशनल मतलब भावनात्मक, और इम्पॉर्टेंट चीज़ मनी रिलेटेड, पैसों के संघर्षों से भी होता है। किसी मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ ये सिचुएशन शायद हो रही है या हो रहा है बहुत दिनों से, शायद 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 भी नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो उन्हें आपसे संपर्क करने से रोक रही है। यहाँ पर मुझे कॉज भी तो देखना है ना, क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना। तो यही है, अगर मैं
प्रेजेंट एनर्जीज देखूं, वर्तमान की ऊर्जाएं, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, लो फ्रीक्वेंसी, है ना, या यूं बोलूँ थोड़ा सा भारी एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? थोड़ा सा मुझे भारी एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हैं ना, जैसे आवृत्ति बोलते हैं, तो आवृत्ति मैचिंग नहीं हो रही है फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर्स के बीच। ये जनरलाइज रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पर हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी, पर जिन जिन के साथ ये सिचुएशन है उन्हीं पर ये रेजोनेट करेगी। यहाँ पर मुझे संवादहीनता और दूरी दोनों ओर से एक दूरी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने ही आपके साथ दूरी बनाए हैं, आपने भी दूरी बनाया है, और शायद कोई भी पहल करने को तैयार नहीं है ना। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन भी है ना। तो यहाँ पर मुझे एक देखिए, एक विंडो जैसा नज़र आ, जैसे एक रंग बिरंगी है ना, यहाँ पर कलर्स है, तो एक विंडो जैसा एक वे दिख रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का गाइडेंस यही है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जो भी इस कार्ड ने इंटरप्रेट किए हैं, इस समय धैर्य रखना ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की, और यूँ बोलूँ पेशेंस इज़ द की वर्ड, है ना। अगर आप पहल करना चाहते हैं तो एक साधारण और करुणामयी संदेश, है ना, इस दूरी को थोड़ा कम कर सकता है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ईगो की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ईगो की एनर्जीज नहीं हैं, मुझे ईगो की एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि ऊर्जा यहाँ पर मतलब आवृत्ति थोड़ा सा नकारात्मक है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो आप खुद पर ध्यान देना, ठीक है, और अपने इमोशनल हीलिंग पर फोकस करना बेहतर होगा। यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो यही इम्पोर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं कि यहाँ पर इमोशनल, पहले आप जैसे देखिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो है, देखिए बर्फ़बारी पहले भी बोला है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जब आप गुजरेंगे, उसके बाद जो आपको शांति या विजय प्राप्त होगी वो बहुत बहुत सोल सेटिस्फेक्शन होगा। तो जो भी यहाँ पर रीडिंग्स में आए हैं वो आप कृपया, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप लागू कीजिएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पर लकी नंबर आपके लिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लकी नंबर 5 है, 4 है, 0 भी है। ऐसे आप अगर आप कभी भूल भी सकते हैं तो 540 ऐसे आप रिमेंबर कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर मुझे यही 54043 यही नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है 5 आवर्स, 5 डेज़, 5 वीक्स, 4 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 डेज़, है ना। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहे हैं। और ज़ीरो की एनर्जी, रीसेट की एनर्जीज भी हैं, कुछ नए तरीके से भी, मतलब डिफ़िकल्टी से रोशनी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर विंडो की एनर्जीज भी हैं, है ना। ओके, चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, नेक्स्ट कार्ड की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, नो कंटेक्ट सिचुएशन
है आज हमारा टॉपिक। तो देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जीज क्या लेकर आए हैं। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, फर्स्ट मैसेज ये महसूस हो रहे हैं कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट की एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। तर्क वितर्क, ज़्यादा तर्क वितर्क पर चलने वाली ऊर्जाओं को दर्शाता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जीज से देखिए बादल है ना। इस समय आपके पार्टनर या आप दोनों भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से सोच रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, है ना। एयर एनर्जी वायु तत्व है। दिल से ज़्यादा दिमाग हावी हो रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिन का ये सिचुएशन है वही ये एनर्जी पिक कीजिएगा। यहाँ पर मुझे कुछ कटिंग ऑफ एनर्जीज नज़र आ रहे हैं, या यूँ बोलूँ किसी ने इमोशनली दूरी बना ली है, या मैं यूँ बोलूँ बाउंड्रीज मतलब वॉल मतलब सीमाएं तय कर दी हैं। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे मतलब नहीं होगी। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों ही चाह रहे हैं सच्चाई सामने आए, स्पष्टता की चाह है, लेकिन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस, थर्ड पार्टी कोई इंसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्ड पार्टी इमोशनल बॉन्डेजेस भी हो सकते हैं, कार्मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे झूठ, थोड़ा सा झूठ की एनर्जीज नज़र आ रहे हैं। कोई तो झूठ बोल रहा है या रही है। यहाँ पर मुझे इन्फ्लुएंसिंग भी नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी। इल्यूजन भ्रम की एनर्जीज हैं। और यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। वार्तालाप हो, मेंटल हो, दोनों के बीच स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ बोलूँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। देखिए बादल है, देख रहे हैं, बादल से भरे हुए हैं, एयर की एनर्जीज हैं। और ये जो बादल हैं ये गरजते भी हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अक्सर नॉर्मल हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कभी देखिएगा मौसम कभी क्लियर नहीं होते हैं, बहुत सारे बादल छाए होते रहते हैं, लेकिन बरसात के कोई भी आसार नज़र नहीं आते हैं। तो तब कैसा हो जाता है, तब स्थिति कैसी होती है। मतलब बादल घिरे हुए हैं, रोशनी नहीं है, मतलब हैवी एनर्जीज हैं। मतलब वही हाल आप लोगों के बीच में भी है। बहुत सारे मेंटल क्लाउडीनेस हैं, हैवी बादल हैं। यहाँ पर खुलकर वार्तालाप नहीं हो रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है खुद आप लोगों ने ऐसे कंडीशंस मतलब क्रिएट किए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन यूं ही तो नहीं हो जाता है ना। तो इस कोई कारण होगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत इमोशनल बॉन्डेजेस दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, है ना। और क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं तो यहाँ पर फ्रीडम, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। मतलब
जब वार्तालाप ही नहीं हो रही है तो बेशक ऐसा तो होगा ही। और थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं देखूं, यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। ऐसा भी हो सकता है पहले ऑन एंड ऑफ सिचुएशन था, और क्योंकि दिमाग से नेतृत्व हो रहे हैं, दिल से नहीं, यहाँ पर डाउट्स की एनर्जीज भी, सस्पिशियस की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और दबाव है ना। तो मतलब जो कुछ पॉजिटिव करने के लिए आप सोचते हैं, जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। आप दोनों का ये है कि आप दोनों विश्लेषण नहीं करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस बात तो आप बोल देते हैं, विश्लेषण नहीं होते हैं, विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी इधर एनर्जीज हीटेड सिचुएशन में भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप आत्म विश्लेषण करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, तो यहाँ पर आपके पार्टनर स्पेस चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, और बस यही। यहाँ पर आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। मे बी ही और शी इज़ एक्सपीरियंसिंग कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, फीलिंग्स क्लियरली नहीं शेयर कर पा रहे हैं। ओके, तो यही एनर्जीज हैं, और मैंने तो पहले बता ही दिया है। और एक चीज़, अगर नेक्स्ट एक्शन या करंट एनर्जीज देखूँ, तो यहाँ पर मुझे प्रत्यक्ष संवाद, यदि आपका पार्टनर कोई कदम उठाते हैं तो वो भावनात्मक नहीं, बल्कि क्लैरिटी, स्पष्टता, स्ट्रेट, सीधा और तर्क संगत संवाद होगा। मैं आपको पहले ही सचेत कर देती हूँ। यहाँ पर कोल्डनेस, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड वॉर जैसा, है ना, ठंडापन। पिछले कार्ड में भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी यही एनर्जीज आए थे। तो आपके पार्टनर भावनात्मक रूप से अभी भी थोड़े दूर रह रहे हैं, लेकिन अगर आपसे संपर्क करते हैं तो सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। ओके, अगर उन्हें लगता है कि बात करना किसी तरह से उन्हें कमज़ोर दिखाएगा, मतलब अगर तर्क वितर्क ऐसा कुछ हो, हीटेड सिचुएशन तो हो, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप मौन रहिएगा, थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करिएगा, है ना। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की यही एनर्जीज हैं। और अगर मैं ये भी बोलूँ, क्लियर नज़र आ रहे हैं ना वीडियो मेरे प्यारे व्यूवर्स आप लोगों को? ओके, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तो यही एनर्जी है, तो थोड़ा इंटेंस एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं। और मैं अगर थोड़ा सा और वाक्यांश या व्याख्या करूं, तो यहाँ पर मुझे इम्पार्शियल जजमेंट्स नज़र आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम बीतने के बाद, हफ्ते लग सकते हैं। यहाँ पर मुझे 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 7 वीक्स, 7 मंथ्स, 11 वीक्स, 11 मंथ्स, 17 वीक्स या 17 मंथ्स, ध्यान रखिएगा इन नंबरों को। धीरे धीरे इमोशनली अंडरस्टैंडिंग की ओर बढ़ेंगे, लेकिन फेयर रीज़न के साथ, मतलब लॉजिकल रीज़न के साथ, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, है ना। तो
यूनिवर्स यही बोल रहे हैं सोर्स की एनर्जी से कि अपने दिल को इंजरी ना करें, आहत होने से बचाते हुए भी आप अपनी बात साफ शब्दों में रख सकते हैं। तो मैंने टाइमलाइन बोल दिया है, लेकिन जब वो पहले से आर्ग्यूमेंट करे या तर्क वितर्क करे तब आपको मौन रहना चाहिए, लेकिन आपको धीरे धीरे एक्शन लेना चाहिए। ये 1 नंबर इम्पोर्टेंट आ रहा है, 3 नंबर, 7, 11, 17, ये आपके हिसाब से आप कर लेना। ये मतलब 1 वीक हो सकता है, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, जैसे जैसे रिलेशन आपको पता चलेगा ना क्या क्या हो रहा है, दिन ब दिन तो एक जैसा नहीं रहेगा सिचुएशन, तो वैसे वैसे आप बातचीत करें। और भावनात्मक रूप से जुड़ाव अभी थोड़ा धीमा है, लेकिन स्पष्टता और ऑनेस्टी इस स्थिति को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। मतलब ऑनेस्टी डिमांड करते हैं और स्पष्टता, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर यही एनर्जीज निकल कर, एयर बहुत प्रबल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है द सन कार्ड, ओके, नो कंटेक्ट सिचुएशन, द सन कार्ड। तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, द सन कार्ड जब भी आते हैं ये तो रोशनी का कार्ड है ना, तो यहाँ पर सन क्या देते हैं, सन वार्मथ देते हैं, है ना, सन एक ब्राइटनेस लाते हैं। तो यहाँ पर हर किसी के साथ ये लागू नहीं होगा, ये किसी किसी के साथ ही। तो सन की एनर्जीज जब भी आते हैं कभी कभी थोड़ा सा विलंब के सिचुएशन को भी दिखाते हैं, है ना, कभी कभी विलंब के सिचुएशन को भी दिखाते हैं और रोशनी भी दिखाते हैं एट लास्ट। ऐसा नहीं कि रोशनी नहीं है, जैसे टनल क्या है, रात के बाद ही दिन आते हैं ना, तो डार्कनेस के बाद ही सूर्य अगले सुबह निकलते हैं, है ना, तो यही चीज़ है। तो अगर मैं नो कंटेक्ट सिचुएशन के टॉपिक पर आऊँ तो ऐसा लग रहा है दैट सन कार्ड एक बहुत ही सकारात्मक कार्ड है, लेकिन इस संदर्भ में मतलब नो कंटेक्ट सिचुएशन में क्या संकेत देता है, चलिए देखते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच मीन्स इस रिलेशनशिप में ईगो और आत्मा केंद्रित सोच है, सेल्फिशनेस है थोड़ा सा। आपके पार्टनर किसी बात पर अपनी ईगो या आत्मसम्मान को लेकर पीछे हट गए हैं, ऐसा हो सकता है। उन्हें लगता है कि वे सही हैं या उन्हें पहले कदम बढ़ाने में मतलब वो झिझक हो सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर स्वयं की पहचान पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि सन की एनर्जी से हो सकता है कि वे इस समय अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत सफलता या आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं या आपको चिढ़ाने के लिए कोई भी मतलब अपने दोस्तों या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ना, सब ठीक है का मुखौटा पहने हुए हैं। बाहर से वे खुश हैं, दिखा रहा है स्वतंत्र है, मस्त है, लेकिन अंदर से वे भी कन्फ्यूजन में है और असहजता से गुज़र रहे हैं। मैं आपके पार्टनर के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम की भी संभावनाएं हैं। प्रेजेंट एनर्जीज द सन कार्ड बताते हैं कि इस रिश्ते में साफ साफ बात और सच्चाई के साथ दोबारा शुरुआत संभव है। रोशनी तो ज़रूर आएगी और बहुत जल्द कोई स्थिति या भावना उजागर हो सकती है जिससे स्पष्टता मिलेगी। और ये कार्ड कहता है कि जब बात होगी कन्वर्सेशन तो वो हल्की, खुली और ईमानदारी भरी होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आप खुद को पहले हीलिंग भेजिए,
है ना। जैसे आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस पर आप ध्यान दीजिए, खुश रहना सीखिए, फिर संबंध को देखिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पर मुझे और एक चीज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि ऐसा कोई कि आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप रोज़ सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे तांबे के लोटे से जल और ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करेंगे तो स्पष्टता आएगी, ना कि सिर्फ रिलेशनशिप में, आपके करियर में भी। आप पीला रंग पहन सकते हैं और सूर्य का आप ध्यान करें, है ना। तो बात यही है, ईगो आ रही है यहाँ पर। अगर मैं ये बोलूँ तो खैर, आप और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये सन की एनर्जीज़ हैं, नेक्स्ट एक्शन अगर आप लेंगे तो संपर्क के पहल संभव है। यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 11 नंबर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दोबारा संपर्क करने की सोच, मतलब अभी थोड़े थोड़े से सोच रहे हैं। ये कोई मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। और खुले दिल से बात कीजिएगा। पुराने मुद्दों को सुलझाने की इच्छा भी प्रकट करने वाले हैं। वे आप चीज़ों को एक नई रोशनी, क्योंकि सन का कार्ड है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर रोशनी नज़र आ रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर अब चीज़ों को एक नई रोशनी में देख रहे हैं और समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर तो मैंने बोला ही है, आप जो भी रेमेडी कीजिएगा वही कीजिएगा। यहाँ पर मुझे और एक नंबर 10 और 19 भी नज़र आ रहे हैं, संख्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो लास्ट कार्ड है उसका हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। लास्ट कार्ड आया है द फूल कार्ड। ओके, तो जब भी फूल कार्ड आते हैं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट, ये दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टैरो कार्ड। आपको पता है ये मेजर आर्काना का टैरो में बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। तो ये केयरफ्री स्पिरिट को भी दिखाता है, ठीक है। फूल का कार्ड जब भी आए तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं लेकिन आपके पार्टनर उसको सोच रहे हैं, है ना। नई शुरुआत को भी इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर जो हुआ, कुछ तो हुआ होगा कि आपके लिए कुछ पुरानी बातें या मुद्दों, मतलब कुछ ऐसा तर्क वितर्क हुआ होगा, उसको छोड़कर नई, मतलब कॉज तो मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि कुछ झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ था, है ना। द फूल की एनर्जीज रोशनी को ही लेकर आते हैं, है ना। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, कोई मेरे प्यारे व्यूअर्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हैं, तो उतना घबराने की बात नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है भी तो और एक चीज़ है कि द फूल कार्ड ये दर्शाता है कि आपके पार्टनर इस समय खुद को थोड़ी स्वतंत्रता और स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वे एक नई शुरुआत की तलाश में हैं, लेकिन शायद स्पष्टता और निर्णय लेने में थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंटरफेरेंस नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी, और हो सकता है वो खुद अनिश्चितता से मतलब भरे हुए हैं, मतलब इल्यूजन, ओके। और आपके पार्टनर इस समय अपने जीवन में, मैंने जैसे ही बोला ना, कुछ नया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस स्थिति, कुछ
कुछ भी ऐसा स्थिति हुआ था तो उस पुरानी स्थिति या रिश्ते या स्थिति से बाहर निकलने के लिए वो खुद को स्पेस दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं है, या फिर इस समय किसी भी गंभीर जिम्मेदारी से बच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यही आया है। और अगर मैं वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे संकोच की एनर्जी, ना समझी की एनर्जीज भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी द फूल कार्ड किसी को ना समझी या अपरिपक्वता की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जो शायद आपके पार्टनर को इस समय क्या करना है, या मैं बोलूँ या कैसे संपर्क करना है, इसका सही अंदाज नहीं है उन्हें। तो यूनिवर्स मार्गदर्शन कर रहे हैं कि इस समय रिश्ते में एक ताजगी और नई दृष्टिकोण की ज़रूरत है। आप खुद को और अपने पार्टनर को हर परिस्थिति में खुले मन से देखने की कोशिश करें। द फूल कार्ड यही बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आप उन पुराने भ्रमों और निराशाओं को छोड़ दें दोनों, और बिना किसी डर या संकोच के नए तरीके से आगे बढ़िए। लेकिन यही बात है कि जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दें आप, क्योंकि ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपके लिए पुरानी बातें और मुद्दों को छोड़कर नए आगे बढ़ना है ना। तो अगर मैं समाधान बोलूँ तो फूल की एनर्जीज है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गणपति जी का आप ध्यान कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते के लिए बाधाओं को हटाएगा और आपको मानसिक शांति भी देगा। यहाँ पर पीला रंग इम्पोर्टेंट है, ग्रीन रंग भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं सारांश में बोलूँ, यहाँ पर खुलापन और नई शुरुआत की आवश्यकता है। पुरानी बातों को छोड़कर हल्के मन से आगे बढ़े, अपने आप को खुश और सशक्त रखने पर ध्यान दें। संपर्क करते समय हल्के, ऑनेस्टी और बिना दबाव के संवाद करें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये थोड़ा 36 या 37 मिनट्स का वीडियो बन गया है, और ये इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके लिए थे, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे। तो ये हर किसी, ऐसा नहीं है कि हर कोई फिट मत कीजिएगा, अपने अपने सिचुएशन को लेकर ये आप जांच पड़ताल कीजिएगा, ये इंटरप्रेट कीजिएगा मैसेजेस, और अपने अपने जीवन पर जो जो भी यूनिवर्स ने मार्गदर्शन किए हैं उस पर लागू कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना अपना ख्याल रखिएगा, पार्टनर्स को पॉजिटिव एनर्जीज भेजते रहिएगा, और हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजते रहिएगा। तो अलविदा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर मेरे प्यारे व्यूअर।